हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हरतालिका तीज यानी कि हरछठ की पूजा कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूजा के लिए पापड़ बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा और थोड़ा सा बेसन ले लिया है और उसको मिक्स करके हम उसका आटा गूँथ लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग बेसन और गेहूँ के आटे के अलग अलग पापड़ यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ ही बना रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कपड़ा बिछा लिया है जिसमें हम पापड़ों को बेल के रखेंगे। अब मैं आटे की छोटी छोटी लोइयाँ काट लूँगी और अपने पापड़ को बेलना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटे की छोटी छोटी लोइयाँ काट ली हैं। अब हम यहाँ पे एक लोई लेके उसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको बेलना शुरू करेंगे और इसको पतला पतला हम बेल लेंगे। हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है क्योंकि हमें इसके पापड़ बनाने हैं। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे और अपने जो कपड़ा हमने बिछाया था उसमें हम इसको डाल देंगे और इसको सूखने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे पापड़ों को बेल लिया है। उसके बाद इनको सूखने के लिए रख देंगे। जब तक ये सूख रहे हैं तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से अनाज हमारे यूज़ होने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे हम 7 प्रकार के अनाजों का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला चना, गेहूँ, जवा, अरहर, बाजरा और यहाँ पे हमारे धान का भी यूज़ हो रहा है। इन सभी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, यानी कि इनको भून लिया है। उसके बाद अब इनको भी हम साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पे महुआ ले लेंगे, जिसको हम यहाँ पे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे और उसके बाद इसको कुकर में डाल के उबालने के लिए रख देंगे। इनका हम फलाहारी में प्रयोग करेंगे, इनको हम व्रत के बाद खाने के लिए प्रयोग करेंगे, इसीलिए इनको हम बना के पहले से ही रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको भी डाल देती हूँ कुकर में और उसमें पानी डाल के इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगवा लूँगी, जिससे अच्छे से पक जाएंगी। जब तक मैं इनको बना रही हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। वहीं दूसरी तरफ अब हम अपने पापड़ों को भी तल लेंगे, क्योंकि वो भी अच्छे से सूख चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है और जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपने पापड़ को तल लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके अपने पापड़ों को थोड़ा थोड़ा करके तलती जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पापड़ भी अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे। इसको अलट पलट के हम दोनों तरफ से अच्छे से तल लेंगे। तो चलिए अब हम अपने पूजा की शुरुआत करते हैं, पूजा के लिए तैयारियां करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक पौधे की स्थापना कर लेते हैं, जिसमें हम कई तरह के पेड़ों के पत्तियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से कुछ छूल, सन और बेर के पौधे पेड़ हैं यहाँ पे। तो उन्हीं के पत्तियों का हम यहाँ पे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पौधा लग चुका है। अब हम चलिए अपने पूजा के लिए मिठाइयाँ और बाकी के सामानों को तैयार करते हैं। हरतालिका तीज के समय छोटे छोटे मटकियों के आकार की मिठाइयाँ मिलती हैं, जिसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स भरेंगे। तो मैंने यहाँ पे किशमिश, छुहारे और थोड़े से नारियल इसमें काट के भर दिए हैं। तो इसी तरीके से हमने जितने भी हमारे कुल्हड़ थे हम सभी को इसी तरह से ड्राई फ्रूट से फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने मिट्टी के कुल्हड़ों को भी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा यहाँ पे चूना ले लिया है। इसमें हम पानी डाल के इनकी बाहरी सतह पर, कुल्हड़ की जो बाहरी सतह है वहाँ पे हम इनको लगाएंगे। आप भी हमारे वीडियो को देखिए और जानिए कि इसे किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और लगाते टाइम हमको आसानी रहे। तो फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। उसके बाद हम एक कॉटन ले लेंगे, तो थोड़ी थोड़ी कॉटन में इसमें डाल के इनको मिक्स कर लूँगी और इसको फिर हम अपने कुल्हड़ों में लगा लेंगे बाहरी सतह पर। तो चलिए अब हम इनको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार इनको हम अपने कुल्हड़ों में लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कुल्हड़ ले लिया है और मैं यहाँ पे पहले हल्दी का लेप इस पे कर रही हूँ। हमें आधे कुल्हड़ों पे हल्दी का लेप करना है और आधे पे चूने का। तो यहाँ पे 18 कुल्हड़ का यूज़ होता है, तो 9 कुल्हड़ों में मैं हल्दी वाला लेप कर रही हूँ और बाकी के 9 में हम चूने का लेप कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं अब सारे कुल्हड़ों को तैयार कर लूँगी और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मैंने किस तरह से सारे कुल्हड़ों को यहाँ पे तैयार कर लिया। अब जो हमने जिस कॉटन से हमने इन सभी को लेप किया था, इनको हम अब साइड में रख लेंगे। इसका यूज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या तैयारी करनी है। अब यहाँ पे एक कुल्हड़ में हमें गंगा की धूली है इसमें डाल देनी है। उसके बाद एक थाली तैयार करनी है, जिसमें हमें फल, फूल और सारी चीज़ यहाँ पे रखनी है। मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे फल ले लिए हैं, कपड़े ले लिए हैं जो कि हमें हरतालिका तीज में चढ़ाने होते हैं, फूल ले लिए हैं, खिलौने ले लिए हैं और
उसके बाद यहाँ पे मैंने भैंस का दूध, दही और घी लिया है। यहाँ पे हमें गाय का दूध, दही यूज़ नहीं करना है, हमें भैंस का यूज़ करना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे हमें हरतालिका तीज की किताब ले लेनी है, कथा वाली किताब ले लेनी है जिसमें सारी कथाएँ रहती हैं। उसके बाद हमने मिठाई पहले ही तैयार कर ली थी, ये कुल्हड़ वाली, तो इसको भी हम रख लेंगे। उसके बाद जो हमने पापड़ बनाए थे उनको भी हमें 12 पापड़ यहाँ पे लेना है, तो उनको भी हम रख लेंगे। अब जो हमने कुल्हड़ बनाए थे उनमें हम अनाज को, जो हमने ड्राई रोस्ट किया था, उनको हम भरना शुरू करेंगे। तो 2-2 कुल्हड़ में एक जैसे अनाज हमें यहाँ पे भरते जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह मैं भर रही हूँ, आप भी अपने पूजन सामग्री में इसी तरह से इनको भरते जाएँ। और जो बाकी के बचेंगे कुल्हड़ उनमें हम चना भर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे में भर दिया है, हमने महुआ भी भर दिया है 2 कुल्हड़ में। अब हम थोड़ा थोड़ा अनाज ऐसे ही अपनी थाली में रख लेंगे, क्योंकि कथा के बाद इसको हमने छींटना होता है, जो हमने पौधा लगाया था उसके ऊपर, तो इसको भी हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, तो चलिए अब हम पूजा करना शुरू करते हैं। इसको हम एक कपड़े से भी ढक देंगे। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए अब मैंने सारे सामग्री को इकट्ठा कर लिया है। अब हम पूजा करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गोबर के हमें गणेश जी भी स्थापित कर लेना है। उसके बाद हम पूजा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं, जो हमने पौधा लगाया था उस पर हम जल चढ़ाएंगे। फिर दूध और दही से हम इसको नहलाएंगे। उसके बाद फिर से हम जल से इसको चढ़ा देंगे। आप भी यहाँ पे देखते जाइए और जानते जाइए कि किस प्रकार हमें इसकी पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने दूध से पहले अभिषेक कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे दही से कर दिया। हमने जो गोबर के गणेश जी बनाए थे उनसे भी हम इसमें उनको भी हम अभिषेक करते जाएंगे। सबसे पहले उन्हें भी जल चढ़ा देना है, उसके बाद उनको हमें धूप से नहलाना है, हमें डायरेक्ट नहीं नहलाना। हमने जो दूब ली थी उससे हम इनको नहलाते जाएंगे। उसके बाद हम सिंदूर से इनको लगा देंगे, और जो हमने कपड़े लिए थे, वस्त्र लिए थे, वो भी हम इनको अब थोड़े थोड़े करके इसमें चढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सिंदूर चढ़ा दिया, फिर हल्दी लगा दी। उसके बाद अब हम इनमें कपड़े भी चढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े चढ़ाने के बाद इसमें जो हमने फल फूल, खिलौने, चूड़ियाँ रखी थी, वो सब हम एक एक करके अर्पित करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अर्पित कर दिया है। अब हम अपने दिया जला लेंगे। उसके बाद हम अपनी कथा को पढ़ना शुरू करेंगे। कथा पढ़ने से पहले हम हाथ में जो हमने अनाज लिए थे वो ले लेंगे, और कथा के बाद उनको हम अर्पित कर देंगे अपने हरतालिका तीज के पौधे के ऊपर। तो कथा करने से पहले मैंने जो कुल्हड़ तैयार किए थे, तो 6 कुल्हड़ हमें यहाँ पे रख देना है। 18 कुल्हड़ में से 6 कुल्हड़ हमें हरतालिका तीज के पौधे को अर्पित कर देना होता है, हरतालिका माता को अर्पित कर देना होता है, और बाकी के 12 कुल्हड़ अपने पास रख लेना होता है। तो हम सारी चीज़ें, सारे भोग अर्पित करने के बाद हम कथा पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पापड़ बनाए थे वो भी हमने यहाँ पे रख दिए हैं। अब हम कथा पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हम पूजा करेंगे। जो कथा किताब में लिखी रहती है उसके अलावा भी कई जगह अपने अलग अलग कथाएँ कही जाती हैं। आप उन कथाओं को भी यहाँ पे कह दें। उसके बाद जो हमने हाथ में अनाज लिए थे उनको हम अर्पित कर देंगे। उसके बाद अंत में दही और महुए से हम यहाँ पे हवन करेंगे, और उसके बाद अपनी थाली जिससे हमने पूजा की उसे 6 बार हरतालिका माता को छुआ लेंगे। उसके बाद अब हम परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पे 6 बार मैंने थाली छुआ के अब परिक्रमा शुरू की है। हम 3 बार परिक्रमा करेंगे। उसके तो यहाँ हमारी पूजा संपन्न होती है। उसके बाद हम महुआ और दही का सेवन करेंगे।